नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कामकाज हुआ है और कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, 5 से 6 दिनों से मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है। और जो रेंज हम लोगों के पास निकल के आ रहा है वो रेंज है 19,300। जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है 19,300 और 19,522, ये लेवल अपने को निकल के आ रहा है। देखिए 19,522 और 19,301 बाइंग जोन है। तो उसी इसी जोन के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे ट्रेड आपको करता हुआ नजर आ रहा है। मैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको उसके बाद अगर 19,303 के नीचे निकलता है 19,238 और 19,020 का सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। एक गैप नीचे जो है 18,800 के आसपास भी बचा हुआ है। ये जो गैप है तो मे भी मार्केट आए, लेकिन हमने पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन या बहुत ज़्यादा ये करके नहीं रखना है कि मार्केट जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। माइंड के अंदर पहले से कंफ्यूजन हम लोग बना के नहीं रखेंगे कि नहीं इसके नीचे गया तो हो सकता है मार्केट यहीं पे 2 दिन टाइम निकाले, हो सकता है मार्केट यहीं पे 3 दिन टाइम निकाले। तो पहले से नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैं प्योर इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इनिशियली मैं पहले इंट्राडे ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मेरे को आज के लेवल, आज की क्लोजिंग, आज का रिस्क रिवॉर्ड, आज का मैनेजमेंट की कितना रिस्क मैं ले सकता हूं, तो मैं आज के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपके माइंड में जरूर रहना चाहिए कि अगर 19,300 के पास आया है तो 19,300 के पास क्या हरकत कर रहा है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट बाइंग देखने को मिली, यहाँ से बहुत फास्ट बाइंग को देखने की, यहाँ से इस तरीके से मार्केट तो 19,300 पे आएगा। तब अगर छोटा रिस्क रिवॉर्ड अपने को मिलता है, तब एक छोटा रिस्क के अंदर बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता है, तब हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। फिर ऊपर के अंदर 19,520-25 के आसपास जाते हैं तो वहां से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर रेंज यही बना हुआ है। मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको बताया है। अगर आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज भी सेम ही चीज अपने को देखने को मिला है कि 19,520 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं उसी लेवल से देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल था, यहाँ से आपकी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। साथ के अंदर देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रहा, हाई लगाया मार्केट ने, इस पहले वाले लो को रिस्पेक्ट करके फिर एक नया हाई लगाया। लेकिन ये हाई पहले वाले हाई के ऊपर है और साथ में लो के ऊपर भी है। तो ये इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे आकर के क्या होता है, ये जो लो था यहाँ पे आकर के ये मार्केट का जो ट्रेंड था ये ब्रेक हो गया। तो मार्केट का ट्रेंड ब्रेक हो गया तो काफी सारे लोग कंफ्यूजन में थे, क्योंकि मार्केट अभी तक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ये था ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड के फॉर्म के अंदर था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ तो अपने को इतना बड़ा मूवमेंट अपने को निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो ओवरऑल आपको यही देखना है कि इंट्राडे के अंदर कहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, इंट्राडे का ट्रेंड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, किस तरीके से। साथ के अंदर आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मेरे पास जो है रेसिस्टेंस कौन सा है, नीचे में सपोर्ट कौन सा है। तो ये एक रेंज आपको पता चल गया निफ्टी के अंदर। तो इसी लेवल को देख के हम लोग ट्रेड करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए तो बैंक निफ्टी से ज्यादा टाइम पास करने के मूड में है। अगर बैंकिंग स्टॉक का साथ मिलता तो निफ्टी के अंदर जरूर थोड़ा सा और बड़े मूव। बैंक निफ्टी देखिए हर बार जो है ये जो इंडिसिसिव कैंडल बनाया था, तो अब जो है जैसे इंडिसिसिव कैंडल के नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद से हर बार इसके ऊपर तो आता है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। 1 2 3 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर ओपनिंग होने के बावजूद भी मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है। तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने की एक निशानी है। और कहीं ना कहीं आज जो है एक क्लोजिंग बेसिस पे भी बताया कि हम नीचे की तरफ निकलेंगे। तो अब जो है अपने को हर ऊपर के लेवल से अपने को क्या करना है, शॉर्ट की पोजीशन ढूंढना है बड़े रेसिस्टेंस के लेवल पे। जो ऊपर के लेवल है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर शॉर्ट की पोजीशन वहां से हम लोग देख सकते हैं। जैसे आज लेवल था जो है 44,855 का लेवल, जो कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था वहां से, तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी अपने को सेलिंग को देखने को मिली। अगर येस्टरडे की बात करूँ तो येस्टरडे भी जो था डे बिफोर येस्टरडे के नीचे, तो फिर वहां से भी आपको कल एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आपको देखने को मिली थी। तो गाइज इस तरीके से थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा जो है अपने थोड़ा सा मूवमेंट दिखा नहीं रहा है ऊपर की तरफ। अदरवाइज निफ्टी के अंदर ठीक ठाक मूवमेंट है। निफ्टी भी एक 200 पॉइंट के रेंज के अंदर है, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब जो है इसी रेंज के अंदर 44,855 और 45,690 का जो हाई लगाया था, तो इस रेंज में। तो बैंक निफ्टी में तो बड़ा रेंज है, तो इस रेंज को निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन अब जो है इस रेंज का जो है यहाँ पे नीचे की तरफ अपने को ब्रेकआउट हो चुका। तो अब मार्केट को हम वेट करेंगे 44,855
और 44,800 इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये जोन देखिए, कभी भी मार्केट के अंदर एक लाइन को सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते, जोन बना के रखिए कि 44,800 और 44,855 इस जोन के अंदर हमने ट्रेड नहीं लेना है। जब इस जोन से बाहर की तरफ निकलता है, 44,800 के नीचे निकलता है, तो वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब 44,800 के नीचे मार्केट अगर निकल, आप देखिए क्लोजिंग एक्चुअली मिल चुकी है, तो अब यहाँ से 44,452 का लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और 44,452 के नीचे खिसकता है तो ये लेवल हो सकता है जहाँ पे 44,000, 43,200 और 43,400 जो एक जोन है, यहाँ पे 200 पॉइंट का जोन है, तो वहां तक हम देख सकते हैं मार्केट को, और फिर फर्दर हम जैसे भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, फिर नीचे की तरफ मूव। तो गाइस इसी लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। अब देख लेते हैं बैंकिंग कंपोनेंट की। देखिए जब तक हम लोग ट्रेड करते तो बिना बैंकिंग कंपोनेंट को ध्यान में रख करके ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए देखिए अभी जो है अपने को एचडीएफसी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 1732 का रेसिस्टेंस है। इसके बाद 1687 का, देखिए 2-3 दिनों से हम लोग क्या देख रहे हैं, 1687 के नीचे ही मार्केट है, 1687 के नीचे ही मार्केट है। इसके साथ साथ हर बार क्लोजिंग पहले वाले कैंडल के नीचे, तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड की सिंबल है कि भाई जो अपने एचडीएफसी बैंक ही डाउन ट्रेंड में, और आज की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अपने को प्रेशर दे रहा है। तो अब यहाँ से अपने को एक लेवल देखना है 1638 का, तो 1638 का लेवल जो है एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, और उसके नीचे निकला तो 1612, और तब जो है मैं ये अपने लिए रहेगा कि एक ट्रेंड लाइन को जो है, ये देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है, वीकली बेसिस का ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को एक बार टच करने के लिए आया, उसके बाद अपने को बढ़े। क्योंकि देखिए जब कभी भी मार्केट लाइफ टाइम हाई मारता है तो वहां पे बहुत सारे लोग पहले से जो बाइंग किए हो तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये लोग एग्रेसिव प्रॉफिट बुक नहीं करे, धीरे धीरे लोगों को कंफ्यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे बड़े प्लेयर जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, जो अपने को यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग इंट्राडे प्लान करेंगे। इसके साथ में अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो 960 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट बहुत टाइम से यहाँ से रिजेक्शन दिया है, नीचे में जो है 4-5 दिनों का जो जोन था और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो आई थी आईसीआई इसके अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो उसी जोन के अंदर है। नीचे में 940 से लेकर के 960 का लेवल, 960 ये रेंज जो है ना आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, अब जो है 940 के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है तब हम लोग जो है फिर से एक लेवल नीचे की तरफ देख सकते हो, जो ट्रेंड लाइन है 930 का, तो यहाँ तक के लिए। तो आप इस लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग प्लान, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको ध्यान में रख करके ही बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड गिराएंगे। अब देख लेते हैं 594 के लेवल, ये जो है एसबीआई बैंक के लिए 594 के लेवल जो एक अभी के टाइम के अंदर क्या कर रहा है, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और एक रेंज का भी काम कर रहा है। 585 से लेकर के 594 ये बड़ा ये जोन है, जो रेंजिंग जोन है, जिस रेंज के अंदर मार्केट को हम 5-6 दिनों से, तो देखिए मार्केट में बड़ी मूवमेंट चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब भी आएगा तब भी हम देखेंगे कि अपने को एक सपोर्ट से बाइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। बीच में अपन एग्रेसिव बाइंग, जो लोग हैं एग्रेसिव बाइंग करेंगे, बीच में बाइंग नहीं करेंगे। अगर मेरे को या इस रेंज के बाहर निकलता है तब जाकर के एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली। और जो मैंने बैंकिंग के स्टॉक के अंदर बताया कि देखिए 44,452 के नीचे अगर बैंकिंग ये जो है निकलता है बैंक निफ्टी, तो सीधा जो है 43,200 से लेकर के 43,300, तो यहाँ पे निकल, तो यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट की आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कब मिलेगी, क्योंकि सारे स्टॉक रेंजिंग है, सारे स्टॉक नीचे जाने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का गिरना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल निफ्टी को रिलायंस बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। दैट्स वाई अपने को बैंकिंग के अंदर जो है बैंक भी थोड़ा सा सपोर्ट करता जरूर निकलता है, इसीलिए दोनों मार्केट जो है निफ्टी प्लस के अंदर है, बैंक निफ्टी माइनस के अंदर। तो क्या इस लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ देखिए रेंज से बाहर आने के लिए तैयार हुआ एक्सिस बैंक, काफी टाइम से जो है इस रेंज के अंदर था। अब ये देखना है कि 950 के नीचे 951, 52, 53 ये रेंज है, 950 के नीचे अगर एक्सिस बैंक सस्टेन करने लग जाता है तो हम एक्सिस बैंक को फिर से एक लेवल तक देखेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन को जो 920 तक, तो इस लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग प्लान करेंगे। इसके बाद कर लेते कोटक महिंद्रा बैंक की। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है डे कैंडल के ऊपर देखिए हमने जो है वीकली बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रखा है, तो यहाँ एक रेसिस्टेंस 1940 और 50 के पास, तो इसकी तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल लंबे टाइम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर 1815 और 1884-85 के आसपास है। तो अब हम देखेंगे कि 1815 के आसपास
अगर आता है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या नीचे ब्रेक होता है तो वहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखिए प्राइस एक्शंस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो गाइज आप बोलिएगा, बताइएगा, तभी हम बनाएंगे। लेकिन तब जा करके आपको भी अच्छा लगेगा। बिना मतलब का मैं 50 वीडियो बनाना मेरे को नहीं। वैसे मेरी यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियो है जो अगर पर्टिकुलर समझना चाहते तो उनके लिए काफ़ी है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण में चलेंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे तो मार्केट में आप कंफ्यूज ही होंगे। तो आप सिंपल सिंपल चीज़ों को, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका सेटअप है, जो मैनेजमेंट है, जो साइकोलॉजी है, उसको ध्यान में रख के ट्रेड करिए। और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल ज्ञान को सटीकता से आप अप्लाई करते चलिए, आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आई होप आप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।